निधि होए परम निधि पाइए हो, कोटि जन्म कर पातक दूरी सो जाइए हो। कोटिन बाजन बाजहि दशरथ के गृह हो, देवलोक सब देखहि आनंद अति हो। कोटिन बाजन बाजहि दशरथ के गृह हो। श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के घर में सभी बाजे बज रहे हैं। मंगल उत्सव में बाजे बजाए जाते हैं। बाजे बजाए जाने से ही पता चलता है कि उत्सव हो रहा है। परमानंद पूरी मन राजा, तो कहा बोलाई बजाबहु बाजा, बाजा बजाओ। स्वाभाविक है, बाजा बजता है तो लोग कहते क्या बात है, कुछ तो है, उत्सव। तो महाराजा श्री चक्रवर्ती जी के महल में मायन उत्सव होने जा रहा है, इसलिए कोटिन बाजन बाजहि दशरथ के गृह हो, देवलोक सब देखई आनंद अति ही हो। देवलोक से सब देवता लोग दर्शन कर रहे हैं। सबके हृदय में अत्यंत आनंद है, अत्यंत खुशी है, बड़ी प्रसन्नता है। नगर सुहावन लागत बरनी न जाते हो, कौशल्या के हरसन हृदय समाते हो। नगर सुहावन लागत बरनी न जाते हो। नगर सुहावना है, नगर सजाए गए हैं। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी, तथापि प्रीति की रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। तो नगर सुहावन लागत, नगर सुहावना लग रहा है, बरनी न जाते हो। अयोध्या जी की शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। कौशल्या के हरसन हृदय समाते हो। श्री कौशल्या जी के हृदय में हर्ष समा नहीं रहा है, खुशी समा नहीं रही है। आलहि बांस की माड़ब मणिगन पूरन हो, मोतिन झालर लागी चहु दिशि झूलन हो। आलहि बांस की माड़ब, आलहि माने हरे रंग के बांस, हरित बांस। बेनु हरित मणिमय सब किन्ह, सरल सपर पर ही नहीं चिन्ह। उत्सव में, खास करके विवाह उत्सव में मंडप हरे बांस के बनाए जाते, सूखे बांस के नहीं। और हरा बांस, पत्र फल पदुम राग के फूल, रचना देखी विचित्र थी मन विरंचिकर भूल। मोतिन झालर लागी चहु दिशि झूलन हो। झालरी, मोतिन झालरी, मोतियों के झालर चारों तरफ लगे हुए हैं, जो झूल रहे हैं मंडप के चारों तरफ, और अद्भुत शोभा हो रही है। गंगा जल कर कलश तो तुरंत मंगाइए हो, जुवतिन मंगल गाई राम अनवाइए हो। गंगा जल कर कलश तो तुरंत मंगाइए हो। तुरंत गंगा जल के कलश मंगाए गए, भरा हुआ गंगा जल के घड़ा। और जुवतिन मंगल गाई राम अनवाइए हो। युवतियां मंगल गीत गा रही हैं और श्री राम जी को अभिषेक कराया जा रहा, स्नान अवगाहन कराया गया। गजमुख ताही रामणी चौक पुराइए हो, देहु सुअरघ राम कह
ले बैठाइए हो। चौक पूजे गए हैं, जैसे आज भी चौक पूजे जाते हैं आटा से चावल से, रंगीन आटा से चावल से अबीर से चौक पूजे जाते हैं। यहाँ पर गज मुक्तामणि और हीरामणि, गज मुक्तामणि और हीरामणि के द्वारा उनके गज मुक्तामणि को पीस करके और हीरामणि के महीन महीन दाने बना करके और चौक पूजे गए हैं। चौक पुराइए हो देहि सुअरघ, सुंदर अर्घ जल देते हुए, अर्थात शंख जल देते हुए, शंख से जल गिराते हुए श्री राम जी को ला करके वहां बैठाया गया। राम कहाँ ले बैठाइए हो, कनक खम्भ चहु ओर मध्य सिंहासन हो, मानिक दीप बराए बैठते ही आसन हो। कनक खम्भ चहु ओर, उस मंडप में चारों तरफ सोने के खंभे लगे हैं, मध्य में सिंहासन है, सिंहासन अति दिव्य सुहावा चमचमाता हुआ अद्भुत सिंहासन है। मानिक दीप बराय, मानिक माने लाल रत्न, लाल रत्न के दीपक घी भर करके जलाए गए हैं। मानिक दीप बराए, सिंहासन के पास दिया दीप जला के रखे गए हैं। मांगलिक कार्य में, मंगलोत्सव में दीप जलाने का विधान है, तो दीप जलाए गए हैं। श्री राम जी को बैठाया गया उस आसन पर। अब गोस्वामी जी कहते हैं कि नेग लेने के लिए सभी जाति के महिलाएं आ रही हैं। बनी बनी आवती नारी, जानी गृह मायन हो, बिहसत आओ लोहारिन हाथ बरायन हो। बनी बनी आवती नारी, जानी गृह मायन हो। बनी बनी आवती नारी, नारी स्त्रियां बन करके सब आ रही हैं। उत्सव में जैसे तैसे नहीं चला जाता है, उत्सव में बन ठन करके सज धज करके चला जाता है। जो बढ़िया से बढ़िया कपड़े हो, बढ़िया से बढ़िया जो आभूषण हो, उसको पहन के चला जाता है उत्सव में, तभी आनंद आता है। अच्छा, उत्सव में सभी बनकर आते हैं, लोगों को पता चलता है कौन कितने धनवान है, तो बनी बनी आवती, यहां सभी वर्ण के सभी जाति के महिलाएं आ रही है नेग लेने के लिए, और सब सज धज करके स्नान करके श्रृंगार करके कोटसो श्रृंगार करके आ रही हैं। बनी बनी आवती नारी, जानी गृह मायन हो। मायन माने उत्सव, मायन माने उत्सव। वह दिन, वह तिथि जिसमें विवाह में मातृका पूजन, मातृका पूजन होता है तथा पितृ निमंत्रण होता है। इसी को मायन कहते हैं। साथ साथ लोहे का छल्ला, लोहे का छल्ला दुल्हा को पहनाया जाता है हाथ में, जिसे नजर न लगे, जादू टोना नजर न लगे, तो ये पहनाया जाता है। तो सबसे पहले किनका आना कहा? कहा बिहसत आओ लोहारिन। लोहार जाति की स्त्री हंसती हुई मुस्कुराती हुई आई। क्यों? आज मेरे पति के बनाया हुआ छल्ला, लोहे का छल्ला दुल्हा राम जी पहनेंगे, तो इसलिए लोहारिन हाथ बरायन हो। बरायन का दो अर्थ है। बरायन माने लोहे का छल्ला और दूसरा है कजरौटा। कजरौटा में काजर बनेगा, काजल,
और काजल तैयार होगा, वही काजल दुल्हा श्री राम जी को आंख में लगाया जाएगा। तो इसलिए बरायन लेकर आई है, लोहारिन आई है, और कौन आई है? कहा अहिरनी हाथ दहेड़ी सुमन ले आवई हो, उन रत जोवन देखी नृपति मन भावई हो। अहिरनी हाथ दहेड़ी मांगलिक उत्सव है, शगुन के लिए अहिरनी ग्वाल की पत्नी ग्वालिन आई, अहिरनी आई, हाथ में दधी पात्र लेकर आई, बढ़िया मटका में, सुंदर मटका, मट्टी का पात्र, और बढ़िया ऊपर तक दही जमा हुआ है बढ़िया। और सुमन ले आवई हो, सुमन माने सुंदर मन से सगुन लेकर आ रही हैं। उन रत जोबन देखी नृपति मन भावई हो। अब इस अहिरनी की युवा अवस्था अभी प्रारंभिक है और सज धज के आई हैं, तो गोस्वामी जी कहते हैं श्री चक्रवर्ती जी को बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, अर्थात चक्रवर्ती जी देख कर के प्रसन्न हो रहे हैं। और इसके बाद किनका आगमन है? कहा रूप सलोनी तंबोलिन बीरा हाथ ही हो, जाकी ओर बिलो कही मन ते ही साथ ही हो। रूप सलोनी ये तंबोलिन है जो पान बीरा पहुंचाया करती हैं। रूप में सलोनी माने सुंदर हैं, तंबोलिन की। बीरा हाथ ही हो, इनके हाथ में पान बीरा है। ध्यान दीजिएगा, भगवान श्री सीताराम जी के अवतार काल में सभी सुंदर होते हैं, चाहे वह सोपत जाति के ही क्यों न हो, चाहे चर्मकार ही क्यों न हो, सब सुंदर होते हैं। क्यों? ये सब नित्य धाम से भगवान की लीला में सम्मिलित होने के लिए आते हैं, सब अपनी अपनी सेवा प्रस्तुत करते हैं, सब बड़े सुंदर लगते हैं। सुघर सुधर्म सुशील सुजाना, नगर नारी नर रूप निधाना। अब नगर नारी नर में अलग अलग कोई जाति नहीं किया गया है, नगर नारी नर रूप निधाना, सुघर सुधर्म सुशील सुजाना। रूप सलोनी तंबोलिन बीरा हाथ ही हो, जाकी ओर बिलो कहीं मनते ही साथ ही हो। अब जिसकी ओर देखती है उसका मन इन्हीं के साथ हो जाता है। अद्भुत सौंदर्य है तंबोलिन का। दरजनी गोरे गात लिहे कर जोरा हो, केसरी परम लगाई सुगंधन बोरा हो। दर्जिनी गोरे गात, दर्जी की स्त्री आई हैं, हाथ में जोरा जामा लेकर आई हैं दुल्हा राम जी को पहनने के लिए। दर्जिनी गोरे गात, ये गौरांगी हैं, दर्जी की स्त्री गौरांगी हैं, गौर वर्णा है। लिहे कर जोरा हो, हाथ में जोरा जामा ली हैं, अर्थात दुल्हा के लिए धोती, दुल्हा के लिए जामा, दुल्हा के लिए टोपी, दुल्हा के लिए गमछा, जोरा जामा सब लेकर आई हैं। और ऐसे नहीं, केसर परम लगाई, केसर लगाई हैं, और सुगंधन बोरा हो, सुगंध इत्यादि लगा कर आई हैं। जैसे वे आई सबको पता चल गया, क्योंकि सबको खुशबू आने लगा। तो यहाँ तो इस रामलला महोत्सव में सभी जाति की स्त्रियां आ रही हैं, और धीरे धीरे करके हम इन सबको श्रवण करेंगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।